डियर स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक विटामिन्स का रहेगा। विटामिन्स के बारे में देखेंगे कि ये क्या होते हैं, इनसे क्या क्या रोग हो सकते हैं, कैसे ये बनते हैं, इनका कार्य क्या होता है, इनके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आता है कि विटामिन शब्द था वो दिया किसने था। तो एक वैज्ञानिक था, फंक नामक वैज्ञानिक था, जिसने सर्वप्रथम क्या किया था, विटामिन का शब्द दिया था। पूछा जाता है क्वेश्चन कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में, तो कभी आपके भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि विटामिन शब्द का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे। तो फंक नामक वैज्ञानिक था, जिसने क्या किया था, सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने विटाल अमीन्स बोला था, इन्हें विटाल अमीन्स बोला था, जिसका अर्थ होता है कि जो जैविक तंत्र होते हैं अपने, उनके अंदर जो अमीन मिल रहे हैं विशाल रूप से कार्यरत है, उनको उसने क्या कहा था, विटामिन्स कहा था। तो सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसने विटामिन को विटाल अमीन कहा था, जिसे विटाल भी बोल सकते हो, विटाल भी, यानी विटाल का मतलब विशाल अमीन, यानी जो जैविक तंत्र होता है, उन जैविक तंत्र में जो कार्यरत होते हैं, जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं, उन अमीनों के समूह को उसने क्या बोला था, विटामिन्स बोला था। किसने? तो फंक ने बोला था। ये विटामिन्स होते क्या हैं? तो अपनों ने देखा है कि कार्बोहाइड्रेट देखा है, प्रोटीन देखा है और वसा देखा है। इन तीनों का क्या कार्य था कि शरीर के अंदर जो भी जैविक क्रियाएं उनको संचालित करना, प्लस में ऊर्जा प्रदान करना, प्लस में कोशिकाओं के निर्माण में आवश्यक तत्वों का देना या कोशिकाओं के निर्माण में भाग लेना। ये सारे कार्य किनके थे? अपनों ने देखा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के थे। इन तीनों के अतिरिक्त और अन्य सभी कार्बनिक पदार्थ जो क्या करते हैं, शरीर की वृद्धि, स्वास्थ्य आदि के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, उन्हें अपने क्या बोल देते हैं, विटामिन्स बोल देते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के अतिरिक्त वह सभी कार्बनिक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि, स्वास्थ्य, संचालन, जैविक क्रियाओं के लिए इत्यादि के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, उन्हें अपने क्या कह देते हैं, विटामिन्स कह देते हैं। मतलब इन तीनों के अतिरिक्त ये तीन तो पाए जाते हैं, अपने को पता है मुख्य रूप से, जिनका कार्य क्या था, शरीर में ऊर्जा को संचित करना, संरक्षण करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, जैविक क्रियाओं को संचालित करना और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के निर्माण में भाग लेना, ये इनका काम था। लेकिन इनके अतिरिक्त वह सभी कार्बनिक पदार्थ जो क्या करते हैं, शरीर की वृद्धि, स्वास्थ्य आदि के लिए आवश्यक होते हैं, विटामिन कहलाते हैं। इनका कार्य किसी भी प्रकार से अपने ये नहीं कह सकते कि ये कोशिकाओं के निर्माण में भाग लेते हैं या फिर क्या करते हैं, शरीर के अंदर ऊर्जा संचालित करते हैं। ऐसे कोई कार्य ये विटामिन नहीं करते। ये ओनली जो शरीर के अंदर जैविक क्रियाएं होती है उनको संचालित करते हैं। जैविक क्रियाएं जैसे पाचन की क्रियाएं होगी, इनको संचालित करना, शरीर के अंदर जो रक्त बह रहा है उनको संचालित करना, और अपने कह सकते हैं कि जो शरीर के आवश्यक अंग है, उन आवश्यक अंगों तक विभिन्न प्रकार के जो तत्व की जरूरत है उनको पहुंचाना, ये सारे जो जैविक कार्य होते हैं वो कौन करता है, विटामिन करता है। इनकी कमी से क्या होते हैं, शरीर में रोग भी हो जाते हैं। अपनों ने देखा है ये विटामिन ए की कमी से रंतोती रोग होता है, बी की कमी से बेरी रोग होता है, सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, के की कमी से जो शरीर के अंदर रक्त होता है, रक्त का ढक्का नहीं बनता। इस टाइप के जो जितने भी कार्य होते हैं, जैविक कार्य होते हैं, उनके संचालन के लिए कौन कार्य करता है, विटामिन कार्य करता है। ये नहीं कहेंगे कि विटामिन शरीर में क्या करते हैं, किसी कोशिकाओं को बनाने में सहायक होते हैं या शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये ओनली क्या करते हैं, जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं। शरीर के अंदर जो भी अपने जैविक क्रियाएं होती है उनको क्या करते हैं, संचालित करते हैं। या अपने कह सकते हैं कि ये कुछ रूप से, अधिकांश रूप से क्या करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में भांति कार्य करते हैं। तो अपनों ने देखा था कि जो प्रोटीन थे वो भी क्या कर रहे थे, उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहे थे। उसी प्रकार से जो एंजाइम होते हैं, जो विटामिन होते हैं वो भी क्या करते हैं, अभिक्रिया को ही क्या करते हैं, संचालित करते हैं। प्रोटीन तो शरीर के अंदर ऊर्जा का भी क्या करते हैं, स्रोत होते हैं, लेकिन ये किसी भी प्रकार की ऊर्जा के स्रोत नहीं होते, ना ही किसी प्रकार की कोशिका के निर्माण में भाग लेते हैं। ये ओनली क्या करते हैं, शरीर की आवश्यक जो जैविक क्रियाएं होते हैं उनको ही क्या करते हैं, संचालित करते हैं। तो फिर आता है कि ये मिलते कहाँ से हैं। तो प्रकृति के अंदर जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, मनुष्य के अंदर, या फिर अपने कह सकते हैं कि जो फल फ्रूट होते हैं, सब्जियां होती है, दूध होता है, अंडे होते हैं, मछलियां होती है, ये सारे हरी सब्जियां, टमाटर, जितने भी सब्जियां होंगी उनमें क्या पाए जाएंगे, विटामिन पाए जाएंगे। यानी जो
प्रकृति के अंदर पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं, जैसे पेड़ पौधे के द्वारा क्या होती है, फसलों के द्वारा क्या होती है, यानी फसलें कहाँ से बनती है, प्राकृतिक रूप से बनती है ना। तो ये जितने भी होते हैं विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, वनस्पति में संश्लेषित होते हैं। वनस्पति में सब आ जाते हैं, पेड़ पौधे, सब्जियां, फ्रूट्स, और जो फल हो गए यानी जो अनाज हो गए, वो सारी दालें हो गई, ये सारी किस में आ जाती है, वनस्पतियों के अंदर आ जाती है। तो वहां से क्या होता है, इनका संश्लेषण होता है। मानव शरीर में भी क्या होता है कि अधिकांश प्रोटीन बन जाते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन्स नहीं बन पाते, जिसके कारण अपने को क्या करना पड़ता है कि जो डेली रूटीन अपना भोजन करते हैं, दाल खाते हैं या फिर हरी सब्जियां खाते हैं, सलाद खाते हैं, फल फ्रूट्स खाते हैं, इनके द्वारा क्या होती है, इनकी पूर्ति होती जाती है। यानी इनकी जो शरीर के अंदर जो विटामिन नहीं संश्लेषित हो पा रहे हैं, उनकी क्या होती जाती है, कमी है, वो पूरी होती जाती है। किनके द्वारा, जो अपने डेली रूटीन में खाते रहते हैं, भोजन करते रहते हैं, या कोई फल फ्रूट्स खा लेते हैं, या फिर जो भी सलाद जो भी कुछ खाते हैं, उनसे क्या होता है, इन विटामिन की कमी दूर होती जाती है, जो शरीर में अपने क्या नहीं हो पा रहे, बन नहीं रहे। तो अपने कह सकते हैं कि जो सबसे मुख्य स्रोत है कि विटामिन मिलते कहाँ पर है, तो वनस्पतियों में मिलते हैं। वनस्पतियों में सब आ जाते हैं, जो प्रकृति के अंदर पेड़ पौधे सब पाए जाने, सब किस में काउंट कर लिए जाएंगे, वनस्पति में काउंट कर लिए जाएंगे। अब आता है इन विटामिनों का वर्गीकरण। तो सिंपल सा वर्गीकरण ध्यान रखना, एक तो इनका वसा या तेलीय पदार्थ, यानी वसा और तेल में जो विलेयशील होंगे उसके आधार पर करेंगे, दूसरे इनका जल के आधार पर क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। क्वेश्चन यही पूछता है कि विटामिन होते हैं कि वसा में विलय विटामिनों के नाम लिखिए, कि जो विटामिन वसा के अंदर विलेयशील होते हैं उनके नाम लिखिए। तो ये 4 विटामिन अपने को क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं, ADE के। आपको इन विटामिनों का फुल नेम नहीं याद रखना, ओनली शॉर्ट नेम ही याद रखना कि ये विटामिन क्या होते हैं, यानी वसा के अंदर विलेयशील होते हैं। क्योंकि इन विटामिनों की जो संरचना होती है, जो नामकरण होता है, वो बहुत जटिल होता है। जटिल होने के कारण इनके शॉर्ट नेम यानी जो स्टार्ट होता है वहीं से इनका क्या कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। ADE के विटामिन कौन से विटामिन है, जो जल में विलय न होकर क्या होते हैं, वसा या तेलीय पदार्थों में विलयशील होते हैं। इन विटामिनों को अपने किस में काउंट कर लेते हैं, वसा में विलयशील विटामिन बोल देते हैं। वसा में विलयशील विटामिन मतलब जल में विलयशील नहीं होंगे, तेलीय पदार्थों या वसा में क्या होंगे, विलयशील होंगे। उनमें कौन कौन से विटामिन आते हैं, तो ADE के ये 4 विटामिन आते हैं वसा में विलयशील विटामिन। AD विटामिन होते हैं, मतलब A और D जो विटामिन होता है, ये ज्यादातर कौन सी, जो लीवर की कोशिकाएं होती है अपनी, वहां पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, संश्लेषित होता है या बनता है। तो AD विटामिन कहां पर, लीवर में मिलता है ज्यादातर, जो क्या होता है, किसमें विलयशील होता है, वसा में विलयशील होता है। और विटामिन B और C होते हैं, ये जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। B, C विटामिन जल में विलयशील होते हैं, और ADE के जो विटामिन होते हैं वो किसमें, वसा में विलयशील होते हैं। विटामिनों का जल में और वसा में विलय के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। तो आपको सिर्फ इतना सा लिखना है कि ऐसे विटामिन जो क्या होते हैं, वसा व तेलीय पदार्थों में विलयशील होते हैं, उन विटामिनों को अपने क्या बोल देते हैं, वसा में विलयशील विटामिन बोल देते हैं। और उनके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, ADE के विटामिन हो जाएंगे। और ऐसे विटामिन जो इन तेल या वसा में विलयशील न होकर जल में विलयशील होते हैं, उन विटामिनों को अपने जल में विलयशील विटामिन बोल देते हैं। और वो कौन से होते हैं, विटामिन B और C होते हैं। ये 2 विटामिन क्या होते हैं, जल में विलयशील होते हैं, और ये 4 विटामिन क्या होते हैं, ये 4 विटामिन वसा में विलयशील होते हैं। प्रकृति में टोटल 12 विटामिन क्या किए हैं, खोजे गए या प्रेजेंट अपने कह सकते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना कि 12 विटामिन क्या अभी तक प्रकृति में खोजे जा चुके हैं। उसके बाद में विटामिन का कार्य आता है कि विटामिन क्या कार्य करता है। तो इनके एक मुख्य कार्य यही है कि ये जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं, संचालित करते हैं। अधिकांश अभिक्रियाओं में क्या करते हैं, ये जैविक अभिक्रियाओं को संचालित करते हैं, जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं। जैविक क्रियाओं को ये क्या करते हैं, संचालित करते हैं। अब एक विटामिन होगा वो ओनली एक ही अभिक्रिया को क्या करेगा, संचालित करेगा। ये नहीं कह सकते कि अपने की विटामिन सभी में क्या होंगे, समान मात्रा में पाए जाएंगे। मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि इस मनुष्य में इतने विटामिन है तो इतने विटामिन मुझ में होंगे, इतने विटामिन दूसरे में होंगे या तीसरे में होंगे। प्रत्येक में क्या होता है, विटामिन की मात्रा अलग अलग होती है, समान नहीं होती किसी के अंदर। अधिकांशतः में समान हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा में क्या नहीं होती,
समान नहीं होती। जैसे बच्चों में विटामिन ज्यादा होता है, युवाओं में उससे भी ज्यादा होता है, और जो वयस्क होते हैं उनमें क्या होता है, कम विटामिन होता है। यानी जो यौवन अवस्था के जो पुरुष महिलाएं होती हैं उनमें क्या होता है, ज्यादातर विटामिन होता है। क्यों? उनकी वो एज होती है, इस एज पर क्या होता है, उनको ज्यादा वर्क करना होता है, और ज्यादा वर्क करने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ज्यादा ऊर्जा कहाँ से संचालित हो सकती है? जैविक क्रियाओं से संचालित हो सकती है, और जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन की आवश्यकता होती है। तो इनकी कमी से क्या हो सकता है? विभिन्न टाइप के रोग हो सकते हैं। ये रोग ही अपने को क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। जैसे अपनों ने कितने विटामिन देखे हैं? 6 विटामिन देखे हैं, ए, बी, सी, डी, ई के, जिसके अंदर बी और सी विटामिन कौन से? जल में घुलनशील थे, और बाकी वाले किस में घुलनशील थे? तो अपने कह सकते हैं ये वसा के अंदर घुलनशील थे। ए विटामिन होता है, ए विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रंतोती रोग होता है। रंतोती रोग होता है। रंतोती रोग मतलब कि नाइट को क्या होगा, कम दिखाई देगा। यानी जो नेत्र की दृष्टि होती है, या फिर अपने कह सकते हैं कि ये जो विटामिन होता है नेत्र से संबंधित होता है, रात को कम दिखाई देने लग जाता है। एक तो रंतोती होता है, दूसरा अपने बोल देते हैं दिनतोती। एक रंतोती होता है, दूसरा दिनतोती होता है। दिनतोती का मतलब होता है दिन में दिखाई नहीं देना, और रंतोती का मतलब होता है रात में दिखाई नहीं देना। ये किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। अब इसकी कमी को दूर कैसे किया जा सकता है? तो जो भी मछली मांसाहारी होते हैं वो मछली खा लेते हैं, जो शाकाहारी होते हैं वो दूध पी लेते हैं, जो अंडे खाने वाले होते हैं, हरी सब्जियां होती है, इनमें क्या होता है, ये विटामिन ए प्रेजेंट होता है। तो अपने कह सकते हैं कि हरी सब्जी हो गई, दूध हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गई, इनसे क्या हो सकता है, विटामिन ए की जो शरीर के अंदर कमी हुई है, इस कमी से क्या हो रहा है कि रात को कम दिखाई दे रहा है, रंतोती रोग हो रहा है। तो इस रोग को क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है। देखते नहीं अपने, जब भी क्या होता है किसी यानी आइस वाले के पास जाते हैं और कहते हैं कि आंखों में प्रॉब्लम है या फिर चश्मा लगा होता है, तो उसे यही कहा जाता है कि आप हरे घासों के अंदर घूमिए, सलाद खाइए, ज्यादातर दूध पीजिए। ऐसे ही वो क्या करता है, सलाह देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ए रोग यानी जो विटामिन ए है इसकी कमी से क्या होता है, ये रिंतोती और दिनतोती नामक रोग हो जाते हैं। इनकी कमी क्या हो सकती है, इनसे पूरी हो सकती है। विटामिन ए की पूरी किन से कमी हो सकती है? तो जो अंडा हो गई, मछलियां होगी, हरी सब्जियां होगी, उनसे क्या हो सकता है, इस रोग को दूर किया जा सकता है। उसके बाद में बी आता है। तो बी भी क्या होता है, इससे कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। बेरी रोग। अब ये बेरी रोग क्या होता है? तो बेरी रोग अपने सिंपल सा कह सकते हैं कि जो हमारी कोशिका यानी जो तंत्रिका तंत्र होती है उनके संचालन में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, जिससे भूख न लगना, जल्दी थकान आ जाना, सुस्तीपन रहना, यानी आलस्य में डूबे रहना, ये सारे किसके कारण होते हैं? तो बी विटामिन जो शरीर के अंदर बी की कमी हो जाती है तो उसके कारण होते हैं। बेरी का मतलब यही होता है कि भूख न लगना, जल्दी से थकान आ जाना, किसी कार्य को करने में मन न लगना, आलस्य में पड़े रहना, ये सारे किसके लक्षण है? तो बेरी नामक रोग के लक्षण है। और ये किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है। इससे कैसे दूर किया जा सकता है? तो इन सभी जो विटामिन है इनका एक ही आधार होगा, हरी सब्जियों से। हरी सब्जियां खाओ, इनसे क्या किया जा सकता है, इनको दूर किया जा सकता है। फिर सी आता है, वो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग। अब स्कर्वी रोग का मतलब, इससे क्या होता है कि जो शरीर की त्वचा होती है उनमें क्या हो जाता है, थोड़े थोड़े धब्बे आने लग जाते हैं, उसे क्या बोल देते हैं, अपने स्कर्वी रोग में काउंट कर लेते हैं। और ये सी विटामिन सी की क्या होती है, इसमें कमी होती है। और विटामिन सी की पूर्ति किससे की जा सकती है? जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, या फिर इमली हो गई, ऐसे पदार्थों के सेवन से क्या हो सकता है कि जो शरीर के अंदर विटामिन सी की क्या हुई है, कमी हुई है, वो क्या हो सकती है, दूर हो सकती है। और ये जो स्कर्वी नामक रोग हुआ है वो क्या हो सकता है, इससे यानी कहने का मतलब खत्म हो सकता है। उसके बाद में विटामिन डी आता है। तो विटामिन डी का क्या यूज होता है? तो विटामिन डी का यहाँ पर यूज किया जाता है, यानी इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से अपने कह सकते हैं कि इसकी कमी से रोग होता है कि जो बाल होते हैं वो बाल जल्दी झड़ने लग जाते हैं, दांत होते हैं, दांतों में टेढ़ापन आ जाता है, और अपने क्या कह सकते हैं, हड्डियों में क्या आ जाता है, टेढ़ापन आ जाता है।
ये सारे किसके कारण होता है? डी यानी विटामिन डी की कमी से होता है। जल्दी से बाल झड़ने लग जाते हैं, टाइम से ही क्या हो जाते हैं, देखते नहीं कि 24-25 साल का कोई लड़का होता है उसके भी बाल झड़े हुए मिल जाते हैं। और किसी के दांत क्या होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, किसी की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होती है, कुबड़ू बनाया हुआ। तो ये किसके कारण होता है? सारा ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो इसको दूर कैसे किया जा सकता है? हरी सब्जियां खाओ, दूध, अंडे, ये सब पियो। इससे क्या हो सकता है? इन तीनों की कमी हो सकती है। मतलब ये तीनों, जो बालों का झड़ना, दांतों का टेढ़ापन, बचपन में क्या हो जाता है, आ जाता है, बचपन में क्या हो जाती है, हड्डियां निकल आती है, तो ये सारे विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है। और ई से क्या होता है कि ई से जो जनन क्षमता होती है वो कम हो जाती है। जनन क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और लास्ट विटामिन एक के आता है। के से क्या होता है कि जो खून का धक्का होता है, खून होता है, अपना रक्त होता है, उसका धक्का बनना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। रक्त का धक्का बनना कम हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? खून का फ्लो कम होने लग जाता है। जनन क्षमता का मतलब जो जनन का पीरियड होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? विटामिन ई की कमी है, मतलब इसको कमी दूर करने के लिए हरी सब्जियां ये यूज करो। और के विटामिन से क्या हो जाता है कि जो शरीर के अंदर रक्त का धक्का बनना हो जाता है वो कम हो जाता है। जैसे ही चोट लगी, खून बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, ये रुकेगा नहीं, मतलब एक पॉइंट पर इसे रुकना चाहिए। तो वो क्या हो जाता है? इसकी कमी से ही होता है कि कंटिन्यू खून बह रहा है किसी चोट के कारण, मतलब खून का धक्का नहीं बन रहा। तो ये विटामिन के की कमी से होता है। उसके अलावा और भी विटामिन होते हैं, जैसे एच विटामिन होते हैं, जिसे बायोटिन बोल देते हैं। ये भी किसके कारण होता है? तो इसकी कमी से क्या हो सकता है? इसकी कमी से भी यही बोल सकते हैं कि बालों का झड़ना आदि क्या होता है, इसकी भी कमी से भी होता है। तो ये सारे विटामिन है। मेन विटामिन अपने को सिर्फ ये 3 ध्यान रखने हैं, और बाकी ये भी देखना है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, ई की कमी से कौन सा होता है, के की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये चीजें आपको क्या करनी है? क्लासिफिकेशन ध्यान में रखना और इनके उपाय ध्यान में रखना। ठीक है। विटामिन का इतना सा छोटा सा टॉपिक है। डेफिनेशन देखनी है, कौन कौन से जल में विलेसिल है, तो बीसी विलेसिल है, और बाकी एडी ई के क्या है? विलेसिल नहीं है। इनकी कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है? तो ए से रंतोती, बी से बेरीबेरी, सी से स्कर्वी, डी से बालों का या दांतों का टेढ़ापन आना, ई से जनन क्षमता कम होना, और के से क्या हो सकता है? खून में जो धक्का बनना वो क्या हो जाता है? नहीं बनता। तो ये सारे इनके क्या थे? रोग थे। इनकी कमी को दूर कैसे किया जा सकता है? वो सारी चार्ट सारणी अपनी बुक में बनाई हुई है, उसे एक बार रीड आउट कर लेना। थैंक यू।